गाइस मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं दोस्तों आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो वीडियो जो की तो वीडियो का टाइटल है इसराइल जर्नलिस्ट बोर्ड हिंदू एंड एक है विक्टिम ऑफ पहलगाम अटैक। तो भाई ये अटैक हुआ बहुत बड़ा अटैक हुआ वाकई। तो वीडियो देखते हैं उसके बाद अपना देते हैं रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो देखिए, पहलगाम में जो हमला हुआ, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जो हमला किया, उस पर दुनिया भर से रिएक्शंस आ रहे हैं। ट्विटर पर लोग अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। अलग अलग फ्रांस हो, जर्मनी हो, अलग अलग जगहों से अलग अलग सब ने इस पर शोक संवेदना व्यक्त की है। रशिया ने किया है, इनफैक्ट पाकिस्तान ने भी किया है, दिखावे के लिए ही सही, लेकिन पाकिस्तान ने भी किया है। और अफ़गानिस्तान से भी आ गए हैं जो तालिबान है वहाँ पर, उन्होंने भी इसको कंडेम किया है और कहा है कि ये ठीक नहीं हुआ है। इसके अलावा इज़राइल से भी सपोर्ट मिला है। इज़राइल से ट्वीट वगैरह तो आई हैं। इज़राइल के एक जर्नलिस्ट हैं हनन्या नफ्ताली, तो उनको भी मैं देखता रहता हूँ। तो उनका एक वीडियो आया है। अब पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों को पता होगा कि हनन्या की जो वाइफ है उनका नाम इंडिया है। वो भी एक जर्नलिस्ट हैं, तो उनका नाम इंडिया है। तो हनन्या का चलते हैं, वीडियो देखते हैं। द वॉर ऑन हिंदूज इन कश्मीर, उन्होंने क्लियरली बोला है, भले यहाँ पे लोग ना बोले, यहाँ पे बोले कि पर्यटकों पर हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन देखिए हमला तो हिंदुओं पर हुआ। मैंने अभी एक अपनी कम्युनिटी पे एक पोल भी कराया। जो अभी के मुताबिक जो पोल के रिजल्ट्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हो सकता है अब जब मैं स्क्रीनशॉट लगाऊँ तो शायद पोल के रिजल्ट्स बदल जाएँ, या यही स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। इस पर जो मैंने पोल किया उस पर सवाल भी यही लिखा था मैंने कि पहलगाम में हुआ हमला टूरिस्ट पर था या हिंदूज़ पर। मैंने ये पोल किया अभी। तो देखिए, अभी तक 3700 वोट पड़े हैं, 3700 वोट पड़े हैं, और 98% लोगों ने कहा है कि ये हमला जो था वो हिंदूज़ पर था। 2% अभी भी इसमें कह रहे हैं कि वो टूरिस्ट पर। तो आप समझ सकते हैं कि 2% कौन से लोग होंगे। लेकिन मैंने आपको पोल के नतीजे दिखा दिए कि 98% लोगों ने कहा है कि यह हमला हिंदूज़ पर था, और इसमें किसी को शक होना नहीं चाहिए। भले हमारी मीडिया को शक हो, कुछ सेकुलरों पर शक हो, वो इसको कहते रहे कोई, लेकिन ये हमला हिंदुओं पर था और इसमें बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। तो इस पर भी जो उन्होंने वीडियो बनाया है वो अंग्रेजी में है, तो मैं साथ साथ हिंदी बताता रहूँगा। द वॉर ऑन हिंदूज इन कश्मीर, चलिए देखते हैं हनन्या, इजरायली जर्नलिस्ट, क्या कह रहे हैं। They asked for names and religion. Then they opened fire. This happened in Pahalgam, a peaceful hill town in India's Jammu and Kashmir, a region in the north of India controlled fully by the Indian government. 28 ये कह रहे हैं कि पहले उन्होंने आईडी कार्ड देखे, नाम पूछा, रिलीजन पूछा, उसके बाद उन्होंने ये मारा है। और ये वहाँ पर हुआ, पहलगाम में हुआ, वहाँ पर हुआ जम्मू कश्मीर में, जहाँ पूरा इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। 28 innocent tourists were slaughtered by radical Islamist terrorists. Why? Because most of them were Hindu. This wasn't just another terror attack. This was religious cleansing, a deliberate attempt to wipe out Hindus from Kashmir. ये कह रहे हैं कि वहाँ पे 28 लोग मारे गए हैं, और मरने वालों में जो थे वो हिंदू थे। ये एक रिलीजियस एक्ट था जो निशाना बनाकर हिंदुओं को मारा गया है, पहचान कर हिंदुओं को मारा गया है। उनकी हिंदुओं की क्लिंजिंग की जा रही है वहां से, उस इलाके से। The terrorists, dressed in Indian army uniforms, they were calm, calculated, and deadly. They approached the tourists in what's known as India's Switzerland, a stunning mountain valley where families were vacationing. The attackers asked for names, then religion. Some tourists were forced to recite Islamic verses. Those who couldn't were shot in the head. इनका कहना है कि ये बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है, इसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, और यहाँ पर आए जो आतंकवादी थे वो इंडियन आर्मी की ड्रेस में थे और पूरे हथियारों से लैस थे। वो आए, उन्होंने पहले नाम पूछा, फिर रिलीजन पूछा। कई लोगों से उन्होंने इस्लामिक कलमे या इस्लामिक आयतें कहने को कहा। जो नहीं कर पाए उनको सीधे सिर में गोली मार दी। A newlywed husband, a father with his children, a tech worker, an Indian Navy officer,
all murdered for being Hindu in their own country. Now let me ask you this. Where is the global... ये कह रहे हैं कि एक के हस्बैंड, एक के फादर और एक इंडियन नेवी ऑफिसर, इनके साथ बहुत सारे लोग मारे गए और ये सारे अपने ही देश में मारे गए, हिंदू होने की वजह से मारे गए। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या पूछना चाहते हैं? आगे बता। Where is the global outrage? It takes the world 5 seconds to condemn Israel for defending itself against radical terror. But when Hindus are executed for their faith, suddenly everyone forgets how to speak. No protests in Pakistan, no outrage in Muslim countries. Only India lit candles. Again. इनका कहना है कि जैसे ही फलस्तीन में कुछ होता है, 5 मिनट भी नहीं लगते हैं कि इजराइल के खिलाफ बातें शुरू हो जाती हैं, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, कंडेम किया जाने लगता है। लेकिन मुस्लिम कंट्रीज में हिंदूज जब मारे गए, कोई प्रोटेस्ट नहीं, कोई इसके लिए बोल नहीं रहा। Again, let's be clear. These attackers were not freedom fighters. They were extremists, brainwashed with hatred. They were fed decades of lies. Lies that... इनका कहना है कि जो हमलावर हैं, ये कोई फ्रीडम फाइटर्स नहीं है, सब बकवास बातें हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, इनके दिमाग में ये रेडिकलाइजेशन भरी गई है। Lies that paint Hindus as occupiers in a land they've lived in for thousands of years. These same lies have created sympathy for terrorists and turned the victims into villains. And this wasn't just an attack on people. You have to understand this. This was an attack on identity, on the Hindu presence in Kashmir, on the unity. इनका कहना है कि ये उन लोगों के को ऑक्युपायर्स कह रहे हैं जिनकी वो जमीन थी, और ये बात सही है। कश्मीर का नाम ऋषि कश्यप के नाम पर पड़ा। कश्मीर हिंदुओं की जमीन थी, कश्मीर हिंदुओं का है। और 90s में जो हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ, उसे हम कैसे भूल जाएं? क्या वहां पर धर्म नहीं पूछा गया था? क्या वहां पर रिलीजन नहीं पूछा गया? क्या वहां पर ये नहीं पूछा गया, मस्जिदों से ऐलान नहीं हुआ कि हिंदुओं भाग जाओ, अपनी बहन बेटियां छोड़ दो, बाकी तुम लोग भाग जाओ? उनको नहीं मारा गया, ये रिलीजन के नाम पर हुआ। और किसने मारा? मुसलमानों ने मारा। उसमें से कितने बाहर से मुसलमान आए थे? सबकी खबरें किसने दी? क्या लोकल ने खबर नहीं दी? क्या लोकल लोग नहीं मिले हैं? क्या इन आतंकवादियों को खाना पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजा जा रहा था? क्या इन आतंकवादियों को लोकल कश्मीरियों का साथ नहीं मिला? ये सवाल तो बनेगा ना। मैं ये नहीं कह रहा कि 100 में से 100 कश्मीरियों ने इनका साथ दिया, लेकिन 100 में से जिन 10 कश्मीरियों ने, 20 कश्मीरियों ने, 40 कश्मीरियों ने साथ दिया, उनकी तो बात की जाएगी ना। क्या बात नहीं होनी चाहिए? बात तो होनी चाहिए, क्योंकि बगैर लोकल सपोर्ट के ये मुमकिन ही नहीं है। जंगल में मैगी तो नहीं मिलेगी उन्हें, जंगल में खाना तो नहीं मिलेगा उन्हें। तो इनका कहना है कि भाई ये तो टारगेटेड अटैक था जम्मू कश्मीर में हिंदू की जो प्रेजेंस है उसको मिटाने के लिए। The unity of India. And it's not new. In the 1990s, Kashmiri Hindus were forced to flee their homes as Islamist terrorists targeted them and their children. The world stayed silent, just like now. In 1999, India was defending its... इनका कहना है कि 1900 जो मैंने बात की 1990 में यही हुआ। जो कश्मीरी हिंदू थे उनको वहां पे इस्लामिक जो रेडिकल्स थे उन्होंने वहां से भगा दिया, अपने ही देश में उनको रिफ्यूजी बना दिया, रिफ्यूजी कैंप्स में रहने को मजबूर किया। और हम जानते हैं ये आंखों देखी बात है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। तब कश्मीरियत याद नहीं आई, तब कश्मीरियत याद नहीं आई। defending itself against Pakistan during the Kargil War. Most nations stayed neutral, but Israel stood with India. Israel proved it wasn't just a friend, it was a real ally. And what now? Another United Nations... इन्होंने बताया है कि भाई 1999 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच करगिल की वॉर चल रही थी तो दुनिया एक साइड में खड़ी थी, लेकिन इजराइल भारत के साथ खड़ा था। और इजराइल न सिर्फ खड़ा था बल्कि इजराइल एक अलाई था। इजराइल ने हमें वेपन्स, हमें लेजर गाइडेड बॉम्ब्स प्रोवाइड कराए,
हमें इंटेल प्रोवाइड कराए, जिसकी वजह से हमने पाकिस्तानियों को मार के भगाया वहां से। Another United Nations committee, another speech about both sides? Or are we finally going to say the truth out loud? There cannot be peace with people who glorify murder. Kashmir doesn't need more appeasement. India and Israel are fighting the same war. इनका कहना है कि शांति तब तक नहीं आ सकती जब तक आप हत्यारों की तारीफ करेंगे, उनके समर्थन में रहेंगे। और मैंने ट्विटर पर देखा कई लोग अलग अलग जगहों से, झारखंड का एक बंदा सपोर्ट कर रहा है कश्मीर में हुए इस नरसंहार को। जबलपुर का एक डॉक्टर, मुसलमान डॉक्टर, वो कह रहा है कि इस लेडी की जांच करो, कहीं इसी ने अपने किसी को शूटर करवा के अपने हस्बैंड को तो नहीं मरवा दिया। इस तरह की बातें हो रही हैं। उनमें से शायद एक आध अरेस्ट भी हुए हैं, झारखंड वाला शायद अरेस्ट हो गया है। आप सोचिए, जब आप मजहब के नाम पर गलत को भी सपोर्ट करेंगे, आतंकवादियों को सपोर्ट करेंगे, तो फिर क्या होगा? In the same war, not just against terrorists, but against an ideology that celebrates murder, one that hates freedom, one that negates our right to exist. Whether it's Hamas in Gaza or Lashkar and Hezbollah in Kashmir, it's the same evil, and it must be crushed. It's time to stop pretending, it's time to stop apologizing, and it's time to start defending your temples, your families, your right to exist, because Kashmir belongs to. ये बता रहे हैं कि देखिए, जैसा हमास कर रहा है, जैसा ये यहाँ पे लश्कर और ये वाले कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं, इनमें कोई फर्क नहीं। इसलिए आपको उठना होगा, लड़ना होगा, अपने मंदिरों, अपने लोगों, अपने जमीन की सुरक्षा करनी होगी। और अगर जवाब नहीं दिया जाएगा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया गया कड़े शब्दों में, तो यकीन मानिए पाकिस्तान ऐसा करता रहेगा और हम सिर्फ कंडेम करके छोड़ देंगे। तो एक फैसला लेना होगा, एक एज ए कंट्री, यहां के जो लोग रह रहे हैं उनको एक दृढ़ प्रतिज्ञा लेनी होगी कि अगर लड़ाई ही ऑप्शन है तो फिर लड़ाई की जाए। 4 बार पाकिस्तान ने लड़ाई शुरू की, 5वीं बार भारत करे, लेकिन इलाज प्रॉपर होना चाहिए। फिर दुनिया जो चाहे करे, बैन लगा दे, सैंक्शन लगा दे, देख लिया जाएगा। रूस पर इतने सैंक्शन लगे हैं, क्या हो गया रशिया का? As Kashmir belongs to India, Bharat will not bend, Bharat will not forget. Share this message. Don't let their deaths be just another headline. Speak, stand, resist evil. बिल्कुल, ये लास्ट की बातें कही उन्होंने कि भारत झुकेगा नहीं, भारत लड़ेगा और रेसिस्ट करना पड़ेगा इस बुराई, इस शैतान के खिलाफ, इन शैतानों के खिलाफ जो इस तरह के कारनामों को अंजाम दे रहे हैं, और उनके मास्टरमाइंड के खिलाफ जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। और पाकिस्तान की जनता को अगर लगता है कि नहीं इसमें कोई दोष नहीं है, तो फिर तैयार रहो। अगर आप नहीं मानो गलती है तो सजा आपको भी मिलेगी। जब लड़ाई ही सही तो लड़ाई ही सही, फिर ना देखा जाएगा कि बम कहां गिर रहे हैं और क्या गिर रहे हैं और नहीं गिर रहे हैं। हम भी मरेंगे, आपको भी मारेंगे, यही होगा ना। और क्या होगा लड़ाई में? और क्या होता है? फिर समझते रहेंगे भाई, लड़ाई तो हमने 47 में भी लड़ी, 65 में भी लड़ी, 71 में भी लड़ी, 99 में भी लड़ी। अगर आप लड़ाई चाहते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर टाइम है। क्या होगा इकोनॉमी में? हम 25-30 साल, 50 साल पीछे हो जाएंगे। यार पहले भी पीछे थे, लेकिन इस जख्म का इलाज करना होगा। इस जख्म का इलाज सर्जरी है, और सर्जरी, बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी। पाकिस्तान को अगर लगता है कि इस तरह की चीज़ें कर करके भारत चूंकि एक डेमोक्रेटिक देश है, भारत चूंकि इंटरनेशनल रिलेशंस को बहुत ध्यान से रखता है, इसलिए वो थोड़े बहुत करेगा और लिमिटेड करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस बार नहीं तो फिर कभी। और ये छोटी मोटी घटना नहीं, ये छोटी मोटी घटना नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है। बाकी तो ठीक है, नहीं होगा तो कुछ और करेंगे, लेकिन जवाब तो देना है। तो थैंक यू करना चाहूंगा मैं हनन्या नफ्ताली का,
कि इन्होंने इजराइल से भारत का सपोर्ट की बात की है, भारत के हिंदुओं की बात की है, हिंदुओं को सपोर्ट किया है और याद दिलाया है कि इस ईवल को खत्म करना पड़ेगा, रेसिस्ट करना पड़ेगा। बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो गाइस वीडियो तो होगी खत्म। यार ये बहुत बड़ा वाकया हुआ, इसका बहुत बड़ा सान्या हुआ। जिस तरह 2016 में आर्मी पब्लिक स्कूल जो है पेशावर में, उस वहां पर हुआ था, तो उस हमले ने या उस अटैक ने जो हुआ था, सान्या ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया था। मुझे अभी याद है, पाकिस्तान में हुआ। हाँ पेशावर में हुआ था। इसका पता चला कि नहीं, अब तक तो कोई पता नहीं चला। बस समझ जाए चीज ने तो और देखें, अभी जो ये हमला हुआ, मैं जो है वो फील कर सकता हूँ इंडिया में इस वक्त क्या सिचुएशन होगी। यानी कि इस तरह के कुछ वाकयात होते हैं जो पूरी कौम को, पूरी कंट्री को एक दफा जोड़ के रख देते हैं। तो मुझे इस वाक़े से वो वाक़या याद आ गया। तो देखिए, अटैक हो रहे हैं, अगर पाकिस्तान में भी होते हैं तो सही नहीं होते, अगर इंडिया में भी होते हैं तो वो अटैक सही, कहीं भी अटैक होते हैं इस तरह के जो खुदकुश हमले या बम ब्लास्ट कर देना, आर्म्स रेस को मार देना, ये मैं कहता हूँ बुज़दिली है और घटियापन है। अगर आप वाकई एक बहादुर हैं, ये मतलब कि आप में हिम्मत है, तो आप डायरेक्ट आर्मी के साथ लड़े, जो कि फ्रंट लाइन पर आपके लिए इस खड़ी हुई किसी के लिए पता है, उन्होंने मुंह पे लड़ने मार के लिए। तो जिसने भी ये किया है, मैं कहता हूँ कि बुज़दिली की इंतहा उसने किया है, उसने बहुत घटिया काम किया है। जो वहाँ पर कश्मीर में ये जो बलगाम में अटैक हुआ है, बहुत मैं इसको कंडेम करता हूँ। और मैं कहता हूँ कि तकरीबन पाकिस्तान में इसको 90% लोग इसको कंडेम भी करेंगे कि इस तरह नहीं होना चाहिए। अच्छा, कह लें कि ये बहुत सैड न्यूज है, ना कि पूरे इंडिया के लिए, बल्कि जो अपने दिल में एहसास रखते हैं ना, इंडिया के मजहब की बाउंड्री जो है वो उनको रोकती है। बल्कि जिनके दिल में एहसास होता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं, ये एक वाकई शॉकिंग न्यूज है, पेनफुल लम्हा है। तो इस पे लोग से कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने भी चला ये दिखावे का, वो कह रहे हैं कि अफसोस किया है। इसके अलावा और भी काफी मुल्क हैं, और स्पेशली उन्होंने कहा है कि इसराइल जो है ना, उसकी भी सपोर्ट हासिल हुई है। और उसके बाद जो इसराइली एक जर्नलिस्ट है, वो काफी बातें कर रहा था इस पे, अपना जो कह ले के तजिया जो है वो पेश कर रहा था। वो बता रहा था कि ये एक कह लें कि आम जमात नहीं है, आम बंदे नहीं है, आम कह लें कि सड़क से पकड़े 5-6 महीने उसको ट्रेन किया और उसके बाद उनको ऑपरेशन के लिए भेज दिया, तो वो नहीं है। ये बकायदा प्री प्लान्ड हुआ, उनके पास असला है और वो एक्सपर्ट है इस काम के, तो उन्होंने ये काम किया है। तो इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जिस तरह हमास वाले कर रहे हैं इसराइल में, इसी तरह ये भी इंडिया में कर रहे हैं। तो इनके खिलाफ आपको उठना होगा हथियार लेकर, ताकि आप इसको रोक सके, अपने लोगों को बचा सकें, अपने मंदिर जो है उसको बचा सके, अपने मुल्क को बचा सके, अपने मुल्क का दफा कर सके। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। और दूसरी सबसे अहम पॉइंट मुझे नजर आया था इस वीडियो में, वो ये है कि बॉर्डर पे क्या हो रहा है। ये जाहिर सी बात है, बॉर्डर से ही गए होंगे, या बॉर्डर से गए होंगे, या जिस जगह पे कश्मीर के एरिया में ये रहते होंगे, कोई तो इनको खाना भी देता होगा, कोई इनको वर्दियां भी देता होगा, कपड़े भी चेंज करने को देता होगा, खाना पीना सारा कुछ देता होगा, असला जो है वो भी देता होगा। यानी कि इसको पूरा कह लें कि जो है ना फैसिलिटेट किया जाता है, इसको इसकी पूरी तरह से कह लें कि देखभाल की जाती है। जिस अंदाज में वो आते हैं और धड़ल्ले के साथ लोगों को वहां पे कत्ल करके, और बकायदा उनके नाम पूछे जाते हैं कि आप हिंदू हो। और आलोक सर तो ये भी कह रहे हैं कि उनसे आयतें वगैरह भी सुनी जाती हैं कि आप मुसलमान हो तो आयतें सुनाओ, कलमा सुनाओ या कुरान शरीफ सुनाओ। तो अगर वो हिंदू बोलते हैं तो उनको वहां पे कत्ल कर दिया जाता है। तो ये कह लें कि पूरी प्लानिंग के साथ आए हैं, और आम ये कह लें कि जो है ना दहशत गर्द नहीं है, ये कह लें कि पूरा ना ट्रेंड है। जिस अंदाज में उन्होंने लोगों को जो है ना मारा है, जिस अंदाज से वो आए हैं,
ये ट्रेंड है। तो ये बड़ी कह लें कि मुझे भी यार कह लें कि काफी चर्चा में ये न्यूज आ रही है, तो बहुत ही कह लें कि पेनफुल जो है न्यूज है। तो बंदा यही कर सकता है कि अफसोस हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये दोनों जो ममालिक हैं पाकिस्तान और इंडिया, जाहिर सी बात है हमला हुआ है, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, तो इसका सीधा सीधा जो है ना मुद्दा जो है वो पाकिस्तान पे आएगा और आ भी रहा है। अच्छा, और अगर जैसे पाकिस्तान में कुछ होता है तो पाकिस्तान भी तो बगैर जाहिर सी बात है पाकिस्तान भी इंडिया में ये दोनों तरफ से चल रहा है। लेकिन अभी तक कोई मतलब क्लैरिटी नहीं हुई है। इससे पहले कुछ हमले हुए हैं इंडिया अपने मतलब के जो इंडिया कह रहा हूँ कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, तो कोई क्लैरिटी नहीं सामने आई कि ये किसने किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए और दोनों कंट्री के दरमियान, क्योंकि कुछ दिन पहले हर चीज ने बयान भी दिया था ना हिंदुओं के बारे में, कम उनसे अलग है, चले वो तो एक बयान था और बात भी सच है, मैं इसके हक में हूँ। लेकिन जहाँ तक ये लोग बात कर रहे हैं ना कि वहां पर लोगों से पूछ कर उनको कत्ल किया हिंदू और वो जो है वो आप मतलब के मुस्लिम हो, तो मुझे लगता है कि जो ये तो इस मौके का फायदा इस मौके ये का भी हो अच्छा सकता है कि लेकर उठा लें। मुसलमानों और हिंदुओं को आपस में लड़ाने का उनका प्लान हो, तो ये भी हो सकता है। और फिर क्योंकि ये बयान था पाकिस्तान की तरफ से और दोनों कंट्री को लड़ाने का भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान इस मरतबा यहाँ पर यानी इसको कंडेम किया, उसने कहा कि ये गलत हुआ, ये भी बड़ी बात है भाई। तो मैं कहता हूँ कि इस तरह नहीं होना चाहिए। मैं ऐसे बाकी बात करता हूँ जर्नलिस्ट की, वो तुम इस पर आपको पता कि ऑलरेडी इस पर 2-3 वीडियो कर चुके हैं, मैं इसको कंडेम करते हैं। तो कोई बहरहाल जो भी हम कंडेम करते हैं। दूसरी अच्छा, बात मैं करता हूँ एक मिनट, मैं दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ इस यहूदी की ये जो बात है जो कर रहा था कि जी हमें जो है जो फलस्तीनी है वो हमें घर में घुसकर मार रहे हैं। उनका तो मुद्दा ही अलग है ना। फलस्तीन का इसराइल का दोनों का और कश्मीर का ये तो मुद्दा, ये तो बनते नहीं, ये तो एक ऐसा मतलब एग्जांपल भी नहीं दे सकता कि हमें वो वहां पर मार रहे हैं और आप यहाँ पर मार रहे हैं तो आप इस तरह करें। वो तो अपना कब्जा छुड़वा रहे हैं अपने घर से, इन कुत्तों से, इन यहूदियों से, इन डकैतों से। वो तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और मैं उसके हक में हूँ। जहाँ पर कंडेम कर रहे हैं, हम दोनों कंडेम कर रहे हैं कि भाई इंडिया अपना जो कश्मीर है वहां पर ये गलत हुआ है। और आप भी इस बात, यही बात है ना, अगर आज हम देख लो यहाँ पर अगर हम दोनों भाई ये बात करें या हमारी तरह जितने और भी सोशल मीडिया यूज करते हैं, यूट्यूबर हैं या रिएक्शन चैनल वाले हैं, तो वो इसको अगर इस मुद्दे को या इस इंसिडेंट को कहेंगे कि जी बिल्कुल ठीक हुआ, पाकिस्तान ने अगर किया है या किसी और जमात है यानी कि जिसने भी किया तो उसने ठीक किया है, तो कितनी पेन होगी आपको, होगी ना, दिल में दर्द उठेगा और आप फिर कमेंट्स के जरिए गलत बोलेंगे, कमेंट्स करेंगे, दर्द होगा। इसी तरह हमें भी दर्द होता है कि जब आप बेचारे फलस्तीनियों को देख भी रहे हो कि वो मजलूम है और निहत्ते हैं और मारे जा रहे हैं, फिर भी आप उनके जो है वो अपने पता नहीं आपका फादर है या क्या इसराइल, उसके हक में बोलते हैं वो तो वो सही कर रहे हैं, वो कहाँ से सही कर रहे असल हैं, में मुद्दा वो जुल्म कर रहे हैं जो इंसान पे। कश्मीर का मुद्दा है वो अलग है, फलस्तीन और इसराइल का जो मुद्दा अलग है। असल में फलस्तीन की जगह थी जिस पे आके वो यहूदी बैठे, उन्होंने कब्जा किया, उसके बाद आप जो पूरे का पूरा फलस्तीन जो है वो हड़प कर रहे हैं, ठीक है। उसमें काफी दफा कह रहे हैं कि पहल जो है वो यहूदियों की तरफ से हुई है, और इस दफा जो पहल हुई है वो हमास वालों ने की, उन पे हमला किया। तो ये ऐसे ही है कि वो अपनी जो जमीन है, अपनी लैंड जो है, जो उनके पुरखों की लैंड है, वो हथियार है इसराइल जो है। लेकिन कश्मीर का मुद्दा, इंडिया का मुद्दा अलग है, जहाँ पे ये जो इंसिडेंट हुआ है, आम लोगों को, आम शहरी जो है, चाहे वो कश्मीर के रहने वाले हैं चाहे वो इंडिया के रहने वाले हैं, उन पे नियतों पे जुल्म किया गया। तो ये मामला अलग है। जो भी हुआ है कश्मीर में गलत हुआ है। आम पब्लिक जो है, आम सिविलियन जो है, उनके साथ जुल्म हुआ, चाहे कह लें कि वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं या किसी भी रिलीजन से है तो इंसान ही ना। बिल्कुल। इंसान होने के नाते हम इस बात की पुरजोर मजम्मत करते हैं कि जिसने भी किया है उसका महज मकसद सिर्फ और सिर्फ इस इंसिडेंट देखने के बाद यही जाहिर होता है कि उसने मुसलमानों को और हिंदुओं को आपस में लड़ाने की पूरी पूरी तैयारी की हुई है, ठीक है। चाहे वो इंडिया के हो चाहे वो पाकिस्तान के हो, यानी कि पाकिस्तान के मुसलमानों से लड़ाने की
इंडिया को पाकिस्तान से, पाकिस्तान को इंडिया से लड़ाने की। और ये भी हो सकता है कि वहाँ कश्मीर के मुसलमान और जो इंडिया के हिंदू हैं या कश्मीर के हिंदू हैं उनको आपस में लड़ाने की भी साजिश की जा रही बिल्कुल, है। ये भी दोस्तों हो सकता है। ये भी बात कहीं हद तक मैं कहता हूँ कि ठीक है। और दूसरी बात मैं वहीं पर आता हूँ, क्योंकि स्पेशली ये पूरी वीडियो अलोक अंकल ने की थी एक ये होती जर्नलिस्ट के ऊपर। तो वो यानी कि यहाँ पर मैंने देखा है कि उसको लोग अभी भी ठीक कह रहा था, क्योंकि वो एग्जाम्पल दे रहा था इसराइल और फलस्तीन की लिहाज से। देख लो कि आप जुल्म के नहीं, वो तो अपने अपने कर रहा था ना कि क्योंकि वो सपोर्ट कर रहा था इंडिया के हक में बोल रहा था, तो वो सपोर्ट कर रहा था ना इस वजह से। तो लोग सर इस बात को सही मान रहे थे, लेकिन जहाँ पे हमें लगता है ना कि गलत है, वो फलस्तीन और इसराइल का जो आपस में क्लैश है उसको लगा वो गलत है। क्योंकि फलस्तीन जो है ना वो उनकी अपनी पुरखों की जमीन है, मैंने पहले भी बोला है। और इसराइल जो है उसने उस पर कब्जा किया हुआ है, वो अलग मैटर है। ये जो है ना ये इनकी सपोर्ट में इंडिया के बोल रहा है, बिल्कुल मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ठीक वो बोल रहा है योगी। लेकिन जो ये मिसाल दे रहा है ना फलस्तीन और इसराइल की, ये गलत है। क्योंकि एरिया फलस्तीन का है, इस पे यहूदियों ने कब्जा किया और यहूदी जो है फलस्तीन वालों को मार रहे हैं। और उसके अलावा जो उनकी जमीन है, जो लैंड है, वो पूरे को पूरा फलस्तीनी को हड़प कर चुके हैं। बिल्कुल वो है। मामला अलग है, ये मामला अलग है। और बाकी उन्होंने सर्वे भी करवाया है लोक सर ने कि ये मजहबी कह लें कि हमला था या फिर कह लें कि आम आवाम पे हमला था, तो 98% लोगों ने ना बताया है कि ये हिंदुओं को सीधा सीधा टारगेट किया गया है। और मुझे भी लगता है कि ये ऐसे ही है। हो सकता है। तो दोस्तों, आपको आज दर्द हुआ है ना, असल दर्द की आज आपको पता चला है ना कि अपने से पिछड़ों का जो है वो कितना दर्द होता है, और अपने जब लोगों को मारा जाता है तो कितना दर्द होता है। इसी तरह मुसलमानों को भी दर्द होता है जब उनके अपने को प्यारों को शहीद किया जाता है, उनको मारा जाता है। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि उन पर एक जुल्म किया जाता है और फिर आप उस जुल्म का साथ देते हो, तो फिर वो जो दुख होता है वो डबल हो जाता है। तो आज आपको अंदाजा होगा। तो प्लीज इसके बारे में जरूर सोचना कि आप फलस्तीन पर जो इसराइल जो हमले कर रहा है, इसराइली जो हमले कर रहे हैं फलस्तीनियों पर, निहत्तों पर, उनके बच्चों को मार रहे हैं, माएं बेटियों पर, आज गाजा की क्या कंडीशन हो चुकी है, पूरी फलस्तीन को हड़प कर चुका है। क्या ये सही हुआ या गलत हुआ? ये दोस्ती को एक साइड पर रखकर और इंसानियत को सामने रखकर ये सोचना है आपने। तो जो इंसान होगा, जो एक बाप की औलाद होगा, तो वो सही जो है डॉक्यूमेंट्स के जरिए, सेक्शन के जरिए वो इस बात की तस्दीक करेगा कि बिल्कुल इसराइल का रद्द कर रहा है। तो ये जो भी हुआ है पूरी दुनिया में हो रहा है। अब जहाँ पर गलत उसको गलत कहें और जहाँ पर सही उसको सही करें। तो बहरहाल वीडियो काफी लेंथी हो चुकी है और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते नहीं वीडियो में नए टॉपिक के साथ।